दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की न्यू अपडेट्स के बारे में। 3 पॉइंट्स के अंदर सारी अपडेट्स को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे रिजल्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और एनटीए के डिस्प्यूट के बारे में, डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में। सो वन बाय वन सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके डिस्प्यूट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट और एनटीए के बीच में यहाँ पर चल रहा था। एनटीए और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था पेमेंट को लेकर, टर्म एंड कंडीशंस को लेकर। काफ़ी लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा था और दोनों पार्टी किसी एक कॉमन पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंच पा रही थी। बट फाइनली अगर मैं स्टेटस की बात करूं, करंट स्टेटस की बात करूं, तो खबरें ये आ रही हैं कि अब ये दोनों पार्टीज है, एनटी और सुप्रीम कोर्ट, ये एक कॉमन पॉइंट के ऊपर यहां पर पहुंच चुकी हैं। और अब इनका जो ये डिस्प्यूट है ये अबाउट टू फिनिश है, अबाउट टू सॉर्ट आउट है। अब इन दोनों की जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे थी, जो पेमेंट के ऊपर डिस्प्यूट थी, वो खत्म होने वाले हैं। सो फाइनली करंट स्टेटस यही है कि सुप्रीम कोर्ट और एनटीए दोनों एक कॉमन पॉइंट के ऊपर राजी हो गए हैं और एक समझौते के ऊपर राजी हो गए हैं, जिसके तहत अब ये जो डिस्प्यूट काफी लंबे समय से चल रहा था वो बहुत जल्द यहां पर खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, व्हाट इज द रनिंग स्टेटस ऑफ द रिजल्ट, की रिजल्ट जो है उसका रनिंग स्टेटस क्या कुछ चल रहा है। सो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे रीजंस ऑफ डिले के बारे में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं बट आपके रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है, कोई भी खोज खबर नहीं है। सो ऐसे में अगर रीजंस की बात करें कि आखिर में डिले क्यों हो रहा है, तो सबसे पहला जो रीजन है वो यहाँ पर है डिस्प्यूट बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड एनटीए। जो मैंने आपको बताया कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर, कुछ आपके पेमेंट्स को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, उसको भी एक कारण माना जा रहा था कि इसी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर डिले हो रहा है। बट फाइनली ये वाला जो मैटर है अब यहाँ पर फिनिश हो चुका है, ये मैटर अब सॉर्ट आउट हो चुका है। अब ये वाला मैटर आपकी लिस्ट से निकल चुका है। अब सेकंड रीजन यहाँ पर क्या है, वो है एनटीए इटसेल्फ इज ए बिग रीजन फॉर डिले, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एनटीए जो है वो 2019 में स्टेब्लिश की गई थी ताकि ये जो आपके नीट वगैरह के जो एग्जाम्स है, गवर्नमेंट जो एग्जाम्स है, इनको आपकी एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवा सके। बट धीरे धीरे सारी एजेंसी अपडेट हो गई हैं, बट एनटीए कहीं ना कहीं अपडेट नहीं हुई है। इसका जो प्रोसेस है, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, चाहे वो एग्जाम की ऑथेंटिसिटी को लेकर हो, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये डिले करती है हर चीज़ के अंदर। जो रिजल्ट को पब्लिश करने में और एजेंसियां 15 से 30 दिन ले लेते हैं, वहां पर ये 7 से 8 महीने इसको लग जाते हैं रिजल्ट को पब्लिश करने में। सो एनटी अपने आप में भी यहाँ पर एक कारण है कि सभी चीज़ अगर क्लियर भी हो जाती है तब भी जो रवैया है एनटीए का वो यहाँ पर ढीला है, रवैया जो है वो यहाँ पर डिले करने का है। इसी वजह से रिजल्ट्स के अंदर कई बार कुछ भी नहीं होते हुए भी आपको जो डिले है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं थर्ड रीजन की बात करूं, तो थर्ड रीजन था कि जब आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उस समय में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको स्क्राइब जो होता है उनकी ज़रूरत थी टाइपिंग टेस्ट के लिए, अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि या तो उनको देखने में कोई दिक्कत थी या उनको क्लियर विजन नहीं था। उस वजह से उन्होंने उनको ऑप्ट किया था और उसके रिगार्डिंग उन्होंने जो आपकी सर्टिफिकेट्स थी वो सर्टिफिकेट्स इन्होंने प्रोवाइड करवाई थी आपके इनविजिलेटर को। बट इनविजिलेटर ने जो सर्टिफिकेट्स आपसे तो ले ली, बट उन जो भी वो जो आपकी सर्टिफिकेट्स थी उनको आगे जो आपका एनटीए था, जो जहाँ पर ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट जमा होने थे उनके पास वो सर्टिफिकेट्स नहीं पहुंचाई। सो एक जो इशू यहां पर मेन है वो सर्टिफिकेट्स का भी यहां पर इशू हो रहा है। अब कैंडिडेट क्लेम कर रहे हैं कि हमने जो सर्टिफिकेट थी वो इनविजिलेटर को दे दी है, इनविजिलेटर ने आगे नहीं पहुंचाई। क्यों नहीं पहुंचाई वो रीजन इनविजिलेटर जानता है। बट अब इन चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जो वीडियो फॉर्मेट है आपका, उनके जरिए भी शायद आपकी जांच की जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू जांच की जाएगी कि क्या जो सर्टिफिकेट्स थी वो हैंड ओवर की गई थी या नहीं की गई थी। सो थर्ड जो रीजन है वो यहाँ पर ये रीजन भी माना जा रहा है आपके डिले के अंदर, कि आपका जो डिले है वो इस वजह से हो रहा है। इसके अलावा और कोई रीजन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आपको देखने को मिल सकता है, सो सोर्स से अगर हमने बात की है, तो अगर सोर्स की खबरों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो मार्च 15 2023 तक आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाना चाहिए एज पर सोर्स यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सोर्स की खबर है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, जो एडवोकेट्स हैं या जिनकी कहीं आरसी सेल के अंदर जिनकी जान पहचान है, उनके अकॉर्डिंग आपके 15 मार्च तक जो रिजल्ट है
वो पब्लिश कर दिया जाना चाहिए। अब इसके भी कुछ रीज़न है। आपके उसके पहले असिस्टेंट एक टेक्निकल आपका था, उसका एक रिजल्ट आउट किया गया था। उसके अलावा एक और रिजल्ट आपका किया गया था। अब आपका जो बिल्डर सप्लायर वाला है, ये अगस्त के अंदर आपका पेपर कंडक्ट करवाया गया था 2023 में, और दिसंबर में इसका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया था। सो इसका रिजल्ट अभी जो है वो यहाँ पर पास किया गया है। ऐसे में अब इसके बाद कोई भी रिजल्ट जो है वो यहाँ पर पेंडिंग आपका नहीं रहता है। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के पास। अब जो फाइनल जो रिजल्ट आपके पास पेंडिंग रहता है वो यहाँ पर जेसीए का ही रिजल्ट है, वो यहाँ पर आपका पेंडिंग रहता है। सो अब यहाँ पर पूरी पूरी उम्मीद है कि आपका ही रिजल्ट है, और वो रिजल्ट अब एज सुन एज पॉसिबल आपका आफ्टर होली, ठीक है, आफ्टर होली जो रिजल्ट है वो आपका पब्लिश यहां पर कर दिया जाना चाहिए। सो वेट करते हैं सोर्स की खबरों के अनुसार 15 तारीख तक, और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगर नहीं आता है तो उसके बाद हम ट्विटर के ऊपर जाएंगे और एक बार ट्विटर कैंपेन हम यहाँ पर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं हाउ मच टाइम यू विल गेट फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए कितना टाइम मिलेगा। सो अगर रिजल्ट 15 तारीख को आ जाता है तो 10 से 15 दिन ही आपको तैयारी के लिए यहाँ पर मिलेंगे। सो जितने भी कैंडिडेट्स को ये लगता है कि हाँ हमारा नंबर आ सकता है, मेरा थोड़ा बहुत चांस है, वो अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर दे, क्योंकि 10 से 15 दिन के अंदर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो अच्छे से आप लग जाओ अपनी तैयारी करने में, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलेगा एक बार अगर रिजल्ट आउट हो जाता है तो। और इसी के साथ अगर आप हमारे साथ मिलकर पैसेज की या फिर आप और किसी चीज़ की डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपको मैं भी यहाँ पर तैयारी आपकी करवा दूंगा। बट आप उसके लिए मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। सो फिलहाल के लिए यही कुछ बड़ी अपडेट्स थी आज के लिए। होप सो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।